एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और इमोशनल स्टेप। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, कैसे होता है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का वो स्टेप है जिसमें लैब में बनाए गए हेल्दी एम्ब्रियो को हम मदर की वूम में या यूट्रस में या बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी या उसकी बच्चे को पकड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये एक सिंपल मेडिकल प्रोसीजर होता है, ना कि कोई ऑपरेशन। इसमें कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डॉक्टर आपको घर से खाना खाकर बुलवाएंगे, जिसमें पेशेंट को यूरिन रोकने को कहा जाता है, क्योंकि ये सोनोग्राफी मशीन द्वारा होता है। सोनोग्राफी मशीन से यूट्रस की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करा जाता है, फिर एम्ब्रियो को लोड करा जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट कैथेटर के थ्रू उसे यूट्रस में छोड़ दिया जाता है, एंड दैट्स इट। इसके बाद प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। इसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर जाके आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेडिसिन आपको टाइम से टाइम लेनी है, जैसे आपको डॉक्टर ने सलाह दी है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। सिर्फ हेल्दी चीज़ें खानी है, बाहर की कुछ भी चीज़ नहीं खानी है। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, कुछ भी स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है। आपको अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर ने आपको जैसे बुलाया है, जैसे बोला है, वैसे फॉलो करें। गूगल और चैट जीपीटी से अपने सिम्टम्स नहीं कंसल्ट करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। खांसी से, छींक से, टॉयलेट जाने से एम्ब्रियो गिर नहीं जाता, क्योंकि यूट्रस लाइनिंग उसे ऑलरेडी होल्ड कर चुकी होती है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 से 14 दिन बाद बीटा एचसीजी या प्रेगनेंसी टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तब तक आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 टाइप के होते हैं, एक तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और एक फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब जिस साइकिल में आपका पिकअप हुआ है, ओवम पिकअप, उसी साइकिल में अपन ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया। ये आजकल सिर्फ कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही किया जाता है। दूसरा होता है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये आपके एम्ब्रियो को पहले फ्रीज़ किया जाता है और जब यूट्रस लाइनिंग परफेक्ट हो जाती है तब उसे ट्रांसफ़र किया जाता है नेक्स्ट साइकिल में। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, पेशेंट और डॉक्टर अपना बेस्ट दे सकते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है तो आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू।